हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान एवं राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में, वो भी जिले सहित पढ़ेंगे। और भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे बहुत कुछ जिसके अंदर अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति भी शामिल है। तो वो हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आप अपने दिल को थाम के बैठ जाइए, बिल्कुल ही शरीर को एकदम मस्त बना लीजिए। मूड सूड किसी को मिराज वगैरह बनानी है तो बना लीजिए। बाद में हम हैं जो इस सेक्शन की स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसको चाय पीनी है वो चाय पी के आ जाए, जिसको जो जो करना है वो करके आए, ताकि इस सेक्शन के अंदर आपका ध्यान न भटके। तो जो ये ससुरा आपको जो दिख रहा है ये है राजस्थान का मैप। मैप का मतलब हिंदी में होता है नक्शा, जिसे हम बोलते हैं नक्शा, मानचित्र बोल सकते हो आप, ये है वही। और राजस्थान का जो देशांतरीय वो अक्षांशीय विस्तार है वो है, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। उत्तर में है 30 डिग्री 12 मिनट से, दक्षिण में ये आता है 23 डिग्री 3 मिनट। समझ में आया? 23 डिग्री 3 मिनट ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। 23 डिग्री 30 डिग्री 12 से 23 डिग्री 3। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह है पूर्व में 69 डिग्री 30 से पश्चिम में 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यह इसका हो गया है देशांतरीय विस्तार। अब हम बात करते हैं इसके उत्तर में अंतिम छोर कौन सा पाया जाता है। शोर मतलब वो शोर नहीं जो रात को आता है, शोर मतलब सिरा। तो इसका उत्तर में जो सिरा है वो है कोणा। कोणा है जो उत्तर में इसका अंतिम गांव है, अंतिम हिस्सा है। और इसका जो दक्षिण में है वो है बोरकुंड। राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है सबसे फाइनल है वो है बोरकुंड। और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो है कटरा गांव। कौन सा? कटरा गांव। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो है सिलावटी गांव। ये तो हो गया इसका जनरल परिचय। क्या हो गया ब्रदर? जनरल परिचय। और इसके साथ में ही हम इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना अवश्य ज़रूरी है कि ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री 12 से 23 डिग्री 3, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतरीय विस्तार है इसका। और ये जो इसकी उत्तर से पूर्व नहीं, उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। किलोमीटर में समझते हो बच्चों? जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। और इसका जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। और इसकी जो यह रेखा पाई जाती है एक, आप जैसा कि देख रहे हो, ये इसको रेड क्लिप रेखा कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती हैं। पाई मतलब यहाँ पे ये बॉर्डर है, आप जैसा कि देख रहे हो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे घूमता कर रहा हूँ तो आप वहाँ पे देख रहे हो। अब ये तो हो गया राजस्थान का मोटा मोटा परिचय। अब ये क्या आ गया? मोटा तो अब आया भाई, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, मोटे छोटे सबको निपट लेंगे। इसमें है राजस्थान के वो सारे के सारे ज़िले। क्या हैं? राजस्थान में टोटल ज़िलों की संख्या है 33। इसको अगर अंग्रेजी में मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं 33। सही बोला? तो अब हम देखेंगे राजस्थान का सबसे ऊपर में जो ज़िला पाया जाता है वो है श्री गंगानगर। उसके पास में है हनुमानगढ़। आप ध्यान रखना कौन सा जिला कहाँ कहाँ पाया जाता है। श्री गंगानगर के नीचे है बीकानेर, और बीकानेर से जस्ट थोड़ा नीचे है वो है जैसलमेर, और बीकानेर के पूरा पूरा नीचे है वो है जोधपुर, और बीकानेर से थोड़ा नीचे और ऐसे राइट साइड में पड़ता है वो है नागौर। अब ये तो हो गए कुछ जिले। अब जैसलमेर से थोड़ा नीचे है बाड़मेर, जोधपुर से थोड़ा नीचे पाली, बाड़मेर से थोड़ा नीचे जालोर, और जालोर से थोड़ा नीचे है वो है सिरोही। अब इधर आपका है जो ये गुजरात बॉर्डर लगना लग गया है। अभी हम इसके बारे में सोचे तो पाली से नीचे राजसमंद आ जाता है, और राजसमंद से नीचे उदयपुर आ जाता है। और फिर तो नीचे तो ये देखो चित्तौड़गढ़ है। आप ध्यान से देखना, ये ज़िले आपको कहीं पे नक्शा में मिल जाएगी। अगर आप ज़िले को दिमाग के अंदर नक्शे के ऊपर सेट कर लोगे, दिमाग के नक्शे के ऊपर, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे पढ़ने में, लिखने में। जहाँ आप जाओगे कभी, आप मैप आपका नेट नहीं चलेगा तो भी ये हेल्प करेगा। राजसमंद से थोड़ा ऐसे लेफ्ट में वो है चित्तौड़गढ़, राइट में है थोड़ी। और राजसमंद के नीचे तो वैसे उदयपुर है, उदयपुर के नीचे डूंगरपुर, और डूंगरपुर बांसवाड़ा हमेशा साथ में ही आता है, तो ये होता है बांसवाड़ा डूंगरपुर के पास में। और चित्तौड़गढ़ के नीचे है चित्तौड़गढ़, वही तस्करों का गढ़, इसको आप मान सकते हैं तस्करों का गढ़। ये चित्तौड़गढ़ वही तस्करों का गढ़। और चित्तौड़गढ़ से नीचे आ जाता है अपना प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। अब आते हैं हम पूर्वी जिलों की ओर से, ऊपर से शुरुआत करेंगे। श्रीगंगानगर से नीचे कौन सा जिला है आपको हमने पहले बताया था। अभी आप हमको दोबारा बताइए, कमेंट में जरूर लिख के बताइए। बताइए बच्चों बताइए, ऐसे बोलने से कोई नहीं बताएगा। तो श्रीगंगानगर से इधर पड़ता है हनुमानगढ़। इधर मतलब हम जैसे बैठे हैं उसके राइट साइड में। और हनुमानगढ़ के नीचे पड़ता है चूरू, चूरू से थोड़ा राइट में पड़ता है झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे पड़ता है चीकर। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ऐसे मैं बोलता हूँ पड़ता है पड़ती है, इससे कोई नहीं पड़ता है, पड़ता है। तो अब आता है आपका झुंझुनू।
झुंझुनू से नीचे पड़ता है सीकर। सीकर काफ़ी इंटेलिजेंट सिटी है। और इधर लेफ्ट में राइट में जो पड़ता है वो पड़ता है अलवर, फिर भरतपुर। भरतपुर का जो पड़ोसी है वो है अपना आगरा। और इसका जो अलवर के नीचे पड़ता है दौसा, भरतपुर के नीचे पड़ता है धौलपुर, और दौसा व भरतपुर और इसके बीच में थोड़ा थोड़ा पड़ता है वो पड़ता है करौली। अब यहाँ पे आ जाती है ये जो सीकर के नीचे आप पड़ता है जयपुर। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि जयपुर तो है अपनी राजधानी। तो जयपुर को विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए कि जयपुर क्या है, जयपुर हमारी राजधानी है। अब आता है हमारा अजमेर। क्या है, अजमेर। अजमेर ये लगभग पूरे राजस्थान के बीच में पड़ता है, सेंटर में पड़ता है अजमेर। आप चाहे इधर से खींचो, इधर से खींचो, ऊपर से खींचो, नीचे से खींचो, किधर से भी खींचो, ये बीच में ही पड़ता है। तो इसके बाद में हम जैसे देखेंगे कि ये जो अजमेर के नीचे पड़ता है वो पड़ता है भीलवाड़ा, और जयपुर के नीचे पड़ता है टोंक, और इधर सवाई माधोपुर ये जो बीच में पड़ता है करौली और टोंक के, आप जैसे देख सकते हो इसके और इसके बीच में पड़ रहा है। इसके नीचे पड़ता है बूंदी और बारा, कोटा, झालावाड़। ये चित्तौड़गढ़ का आपको बताता हूँ कि चित्तौड़गढ़ का यहाँ पे दो हिस्सा है। कितना हिस्सा है बेटे? तो चित्तौड़गढ़ का यहाँ पे दो हिस्सा, एक हिस्सा यहाँ पे है, एक हिस्सा यहाँ पे है। और इधर पड़ता है ये कोटा कोटड़ी, और इधर पड़ता है झालावाड़, और ये 12 इधर रह गया है। अभी कोई जिला एक आधा बच गया है तो आप मैप पे देख लीजिए, वरना मैं इतना परेशान नहीं होऊंगा। अब भी कर लेते हैं हमारे जो ये पड़ोसी राज्य हैं इसके बारे में बात। तो पहले तो हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ये इसको तो हम कभी मिटा देंगे, आपको फिर भी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी मेरे को क्रोध आया तो इसके ऊपर एक मिराज या गणेश टेक के आ जाऊँगा। तो अभी आप देख ले हो कि राजस्थान के जो पाकिस्तान जो एक देश लगता है वो राजस्थान का पड़ोसी देश है, नहीं भारत का पड़ोसी देश है। साथ में राजस्थान का भी ये एक पड़ोसी देश से सीमा लगती है राजस्थान से। इसके सियार, राजस्थान के सियार ज़िलों की सीमा लगती है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान के कुछ ज़िलों की सीमा लगती है वो राजस्थान की। इसमें ये पहला ज़िला है बावल नगर। कौन सा है? बहावल नगर। ये पाकिस्तान का एक ज़िला है। और फिर ये नीचे आएंगे तो बावलपुर, इसमें ये नीचे आएंगे तो बहुत एक ज़िला और पड़ता है बावलपुर। फिर रहीम यार खान, घोटकी और सुकूर, ये पाकिस्तान के जो ज़िले हैं जिसकी सीमा राजस्थान से लगती हैं। और भी ज़िले पड़ते हैं जैसे यहाँ पे हैं ये खैरपुर, खैरपुर हैं, संगर हैं, अमरकोट हैं, थार पार, ये राजस्थान का एक, पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जो कि जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। थार पार नस्ल की एक गाय भी है, अगर आपको याद हो तो, कभी दूध दही खाया है तो। अब इसके नीचे जो ये आ जाता है ये अपना पड़ जाता है गुजरात, ये अपना क्षेत्र है। और यहाँ पे हमने एक खींच दी रेखा, कभी हम इधर चले जाएंगे और इन सब के ऊपर अपना भी अधिकार कर लेंगे। अब तो हो गई, ये तो हो गई इंटरनेशनल पोजीशन की बात। अब देखिए, आप देखिए बड़े गौर से देखिए, आइसक्रीम वाला चला गया। तो अभी आप देख सकते हो कि पंजाब और राजस्थान के बीच में क्या संबंध है। इसका कोई लव अफेयर नहीं है, बल्कि कुछ थोड़ा बहुत हेडा हेडी का संबंध है। तो पंजाब के हैं जो 2 ज़िले हैं जो राजस्थान से लगते हैं, और राजस्थान के भी 2 ज़िले हैं जो पंजाब से लगते हैं। तो राजस्थान के 2 ज़िले जो पंजाब से लगते हैं उसमें से एक है श्रीगंगानगर और दूसरा है अपना हनुमानगढ़। पंजाब के जो 2 ज़िले हैं वो राजस्थान से लगता है, उसमें एक का नाम है फाजिल्का, दूसरे का नाम है मुक्तसर। यह आप देख सकते हो। और फिर बात करें हम अपने हरियाणा की, तो हरियाणा कभी गए हैं? जो हरियाणा गए हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दे, जो हरियाणा नहीं गए हैं तो वो अपना पैर खड़ा कर दें, लेकिन खड़ा कुछ न तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिसकी सीमा है जो अपने हरियाणा की राजस्थान से लगती हैं। वैसे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा, इनमें से कौन से हरियाणा के ज़िले की सीमा है जो राजस्थान से नहीं लगती है। उसमें से 3 ज़िले दिए जाएंगे, एक ज़िला है जो नहीं दिया जाएगा। जैसे इनमें से कौन से हरियाणा ज़िले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती, तो उसमें से भिवानी दे दिया जाएगा, हिसार दे दिया जाएगा और फतेहाबाद दे दिया जाएगा। और एक ज़िला दे दिया जाएगा जैसे मुक्तसर है, तो मुक्तसर की सीमाएं जो राजस्थान से लगती हैं, लेकिन ये एक हरियाणा का ज़िला और दे दिया जाएगा। और अभी इसको आपको बोल देगा इसमें से एक करेक्ट करो। आपने जो गलत वाला ऑप्शन चूज़ कर दिया तो आपका सही हो जाएगा, अगर आपने सही वाला ऑप्शन चूज़ कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे कुछ चलता रहता है। ये तो है कंपटीशन का ज़माना, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए। अभी ये तो हो गया कि हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं जो अपने लगते हैं राजस्थान से। तो उस ज़िलों का नाम हम जान देते हैं। पहला है सिरसा, और दूसरे ज़िले का नाम के बारे में बात करें फतेहाबाद, फतेहाबाद हरियाणा में, और एक है हिसार। और भी बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे अभी ये है भिवानी, और है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, मेवात हरियाणा में। ये कुछ ज़िले हैं। जैसे कितने हो गए आपको हम बता दें, ये ज़िले कितने हो गए, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 ज़िले हैं जो अपने हरियाणा से सीमा लगाते हैं, और 7 ज़िले हरियाणा के हैं जो अपने राजस्थान से सीमा लगाते हैं। और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं? 7।
जो सीमा लगाते हैं हरियाणा से। तो इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे गौर से। इससे पहले अगर किसी को फुंकारा लेना है, थोड़ी बहुत पंखे की हवा खानी है, तो वो कृपया करके खा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा राजस्थान है, यहाँ पे तो गर्मी के बहुत बड़े भंडार बड़े पड़े हैं भाई। तो इसमें से हम अभी देखेंगे कि कौन कौन सा है। तो पहला जिला है जो है हनुमानगढ़ है, जिसकी सीमा है वो हरियाणा से लगती है, यहाँ से हनुमानगढ़ और यहाँ से हरियाणा। दूसरा है वो चूरू है, तीसरा झुंझुनू है, चौथा सीकर है। सीकर की तो मत ऐसे 2 से 8 बीघा जमीन लागे हो। और जयपुर है, अलवर है, और ये जो भरतपुर है, इन्हीं बड़े 10 बीघा जमीन लागे, ये लगती है अपनी जो राजस्थान के जो जिले हैं उसकी सीमा हरियाणा से लागे। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूपी बोलो नहीं, यूपी वाला भैया ठुमको लगा दे। तो उत्तर प्रदेश के जो 2 जिले हैं उनकी सीमा है वो राजस्थान से टच होती है एकदम, और राजस्थान के 2 जिले हैं उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से एकदम टच होती है। तो वो राजस्थान के कौन कौन से 2 जिले हैं जिसकी सीमा टच होती है? तो पहला तो है मथुरा। मथुरा ये राजस्थान में एक हॉस्पिटल है मथुरा दास। और उत्तर प्रदेश का दूसरा जिला है आगरा। इन मथुरा और आगरा 2 जिलों की सीमा है वो राजस्थान से लगती है। और राजस्थान के 2 जिले हैं जिसकी सीमा है वो लगती है अपने उत्तर प्रदेश में है, जिसका एक तो है भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। ये 2 जिले हैं जिसकी सीमा है जो उत्तर प्रदेश से लगती हैं। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जिसमें मथुरा और आगरा हैं, इन 2 जिलों की सीमा है जो राजस्थान से लगती हैं। अब आता है मध्य प्रदेश, और राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है जो है वो मध्य प्रदेश ही है। ये बात हम आपको याद दिलवाना करने चाहते हैं। ढींगड़ा पोंछड़ा तमाकड़ा पमाकड़ा, बीच में थोड़ा थोड़ा मैं हुगली बातें फेंक देता हूँ ताकि आप लोग इसको कैच न करें। जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, क्योंकि हमारा डायलॉग ही ऐसा है, काव काव जैसा। अब आता है मध्य प्रदेश की बारी। मध्य प्रदेश तो हम आपको बता देते हैं कि कहाँ से शुरू होता है। मध्य प्रदेश से ये तो हरू है ढूंढ इतनी दूर तक, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया कवरेज करता है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आते रुक जाता है, और फिर आगे यहाँ से गुजरात शुरू हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और राजस्थान है जो उसके साथ में सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो पहला जिला है वो है अपना मोरेना। कौन सा जिला है? मोरेना। मोरेना है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान का जो धौलपुर है वो जिला मोरेना के साथ में सीमा बनाता है। अब राजस्थान का करौली है वो आदि मोरेना के साथ में सीमा बनाता है, और आदि अपने हैं जो किसके साथ बनाता है? श्योमपुर। और श्योमपुर जिला भी राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है। फिर आता है शिवपुरी। शिवपुरी में एक है जो शिवपुरी कई बार भजनों वगैरह में आकर्षित रहता है, वह शिवपुरी नहीं जो एक गायक कलाकार है। ये शिवपुरी एक मध्य प्रदेश का जिला है। इसमें से एक जिला है गुना। गुना मतलब गुना एक ज़िला है। और इसके नीचे हैं और भी ज़िले आ जाते हैं जो है कि राजगढ़, अगरमालव और झाबुआ मध्य प्रदेश। यह झाबुआ के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ज़िला और बच गया, कौन सा बचा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस ज़िले का नाम है रतलाम। रतलाम ज़िला है जो बच गया है। अब ये तो हो गई राजस्थान के जो मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं वो हैं राजस्थान के साथ में टच होते थे। इसमें से हमने शायद ये बोलना बाकी रह गया था, अगर मालवा भी एक मध्य प्रदेश का ज़िला है जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है। और अब राजस्थान के जो सीमे हैं ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं? तो इसमें से एक है, पहला है करौली, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा है जो कोटा। कोटा को आप देख रहे हो, इधर 2 बीघा ज़मीन लगती है, ये आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। और फिर आता है अपना 12 झालावाड़ के 7 बीघा ज़मीन लगती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये जो चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ को आप देख रहे हो, ये यहाँ पे सीमा लगाता है। और इसके बीच में एक थोड़ा सा टुसिया यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बीच में आता है अपने नहीं, ये जो नीमच है, जो नीमच तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब ये नीमच है जो ये भीलवाड़ा यहाँ पे थोड़ा टच हो जाता है। और चित्तौड़ ये 2 भागों में होता है। फिर प्रतापगढ़ की सीमा बनती है, फिर बांसवाड़ा की बनती है। अब बांसवाड़ा की सीमा है जो 2 राज्यों के साथ में लगती हैं, जिसमें से एक तो है गुजरात, एक है मध्य प्रदेश। अब गुजरात के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं? तो गुजरात के ज़िले में पहला इधर से शुरू करते हैं, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अग्रवली, महिसागर, दाहोद और झाबुआ तो आ गया अपना मध्य प्रदेश के अंदर। और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो गुजरात से सीमा लगाते हैं? तो पहला आ गया हमारा बाड़मेर, दूसरा आ गया जालोर, फिर तीसरा सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 2 राज्यों के साथ में सीमा लगाते हैं। पहला लगता है अपने मध्य प्रदेश और दूसरा लगता है गुजरात। और ये जो कर्क रेखाएं वो कहाँ से गुजरती हैं? कर्क रेखाएं जो राजस्थान में देख सकते हो आप, ये कर्क रेखा मैं स्पेशल खिंचवा के लाया हूँ आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, वो सब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब देख लो, ये कर्क रेखा यहाँ से है और इधर यहाँ से। ये राजस्थान के आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, ये बांसवाड़ा से होती हुई इधर से जाती है। और बीच में ये थोड़ा सा ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, डूंगरपुर का थोड़ा सा हाथ हल्की ज़मीन बीच में आ जाती है। और प्रतापगढ़ में भी ये थोड़ी थोड़ी ऐसे इससे प्रतापगढ़ के कोने से होती हुई निकलती है, लेकिन वो प्रतापगढ़ के अंदर गिनी नहीं जाती क्योंकि वहाँ हेड हड़क निकाली। तो ये हमने मान लिया।
अब बांसवाड़ा आ गया जो दो राज्यों के साथ में सीमा लगाता है, और बाड़मेर की तो बात ही स्पेशल है ब्रदर, क्योंकि बाड़मेर इधर है तो गुजरात से सीमा लगाता है, इधर पाकिस्तान से लगाता है। भाई हम तो बाड़मेर वासी हैं, बाड़मेर वाले ऐसे बोलते हैं। और अब बात तो आती है धौलपुर की। तो धौलपुर भी बहुत ही बड़ा राज्य है, सॉरी जिला है, जो एक तरफ मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है। अब भरतपुर की बात करें तो भरतपुर भी बड़ा ही खड़ूस राज्य नहीं है, नहीं, भरतपुर भी एक बहुत ही कंठग्रस्त, उसको क्या बोलते हैं, वो है भरतपुर। देखो इधर एक से उत्तर प्रदेश से, दूसरा इधर हरियाणा से सीमा लगाते हैं। अब एक राज्य जिले की और बात कर लेते हैं, जिसमें से एक जिला है अपना हनुमानगढ़, जैसे मेरे नाम वाला आ गया है। तो ये इधर हरियाणा से लगाता है हनुमानगढ़, और दूसरा इधर मुक्तसर से लगाता है। अब ये तो हो गए जिले, और ऊपर हनुमानगढ़ की भी बात करते हैं तो भी ये भी इंटरनेशनल संबंध भी बनाता है और नेशनल संबंध भी बनाता है। नेशनल संबंध में ये पंजाब से सीमा बनाता है, और इंटरनेशनल संबंध में ये पूरे पाकिस्तान को जुड़े रखता है। अब ये तो हो गई अपने राजस्थान की बात। तो हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है तो बोलो जय हिंद, जय भारत, जय बोलिए महाराज की जय हो। अब राजस्थान एवं भारत एक दृष्टि में, राजस्थान और भारत एक दृष्टि में क्या है, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। अगर आपको भी समझ में नहीं आया है तो आप डोंट वरी, क्योंकि आज ये जो मार्क्स आए हैं वो आपको समझाने के लिए आए हैं, और ये पक्का कंफर्म करके जाएंगे कि आपको हम पक्का समझाएंगे। तो चलिए, एक दृष्टि से मतलब एक आंख मार के देख सकते हो आप राजस्थान और भारत को। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत देखना, क्योंकि आपकी वो तोड़ देंगे। ये देखिए, राजस्थान व भारत एक दृष्टि में। अब एक दृष्टि में क्या है वो अभी हम इसके अंदर जानेंगे। तो इसके लिए हमने एक कुछ इस तरह का एक पोर्टल बनाया है, जिसके अंदर हमने लिखा है, इधर लिखा है वितरण क्षेत्रफल, वो है प्रत्येक वर्ग किमी में, किसमें, प्रत्येक वर्ग किमी में। और दूसरा एक यहाँ पे हमने लिखा है वर्ष, मतलब ये जो क्षेत्रफल यहाँ पे है ये किस वर्ष का वो लिखा है। और तीसरा हमने लिखा है यहाँ पे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या है। चौथा लिखा है हमने भारत का क्षेत्रफल क्या है। पांचवा लिखा है इसमें से जो यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जो है लिंगानुपात वो या कुछ भी हो वो कितना किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, इसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। और चौथा जो यहाँ से भारत से या राजस्थान से जो भी संबंध एक्स्ट्रा संबंध रखते हैं वो भारत वाले हैं ज़्यादातर यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आएंगे। और फिर आएगा हमारा राजस्थान जो भी कुछ बचा कचा है, और फिर हमारा फिर से भारत आ जाएगा। तो ये तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह का कुछ बना दिया है। तो इसमें हमने दो पोर्टल बनाए। पहला पोर्टल है जो कुछ यहाँ तक ही है, और दूसरा पोर्टल हमारा शुरू हुआ वो यहाँ तक है। मतलब इसमें हमने दो बनाए हैं, दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है जो ये है, और दूसरा भाग है जो हमारा ये है। अब आप समझ जाएंगे कि हम आपको कितना घुमा के पढ़ाना चाहते हैं। फिर भी आप पढ़ते नहीं, एक एक को कल थप्पड़ मार के पढ़ाऊँगा, इतना थप्पड़ मारूंगा कि थप्पड़ भी भूल जाएगा, कि मैं थप्पड़ की जगह कहीं पर्यायवाची शब्द न बन जाए। पता नहीं क्या बोला है ये मारसा। अब बात करें तो बात क्या करें भाई, तो बात बिल्कुल ही सिंपल है सा। आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे पूछा है जनसंख्या में तो हम लोग समझते हैं हर व्यक्ति बढ़ाना चाहता है, 2 4 तो हर कोई बढ़ा ही देता है। तो जनसंख्या गणना लास्ट बार कब हुई थी, तो वो हुई थी अपनी 2011 में। सबको याद है? अरे भाई किसी को याद नहीं है। तब राजस्थान में कितनी जनसंख्या थी? 785.48 लाख करोड़ वर्ग, ऐसा कुछ करोड़, 785.48 करोड़। जब राजस्थान में इतनी थी तो राजस्थान में इतने सारे राज्य हैं, तो भारत में कुल कितनी जनसंख्या होगी? तो 12,001 नहीं, कितना है ये भाई, कितना है ससुरा, 12,000 ही है। तो 12,108.55 करोड़ इतनी जनसंख्या है जो भारत में थी। समझ में आ रहा है आपको? अब पूछे जनसंख्या घनत्व, ये जो जनसंख्या है वो लाख में थी, लाखों में। अब जो ये जनसंख्या घनत्व है, ये घनत्व है प्रांत वर्ग किमी में। अब 2011 में जो है राजस्थान का जो घनत्व है वो था अपना 200, और भारत का घनत्व था 382। राजस्थान का कितना था? 200, और भारत का 382। अब पूछ लो लिंगानुपात घनत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, अन्यथा मैं बता देता हूँ। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं उसके ऊपर यह घनत्व डिपेंड करता है, जिसको निकालने के लिए पूरे क्षेत्रफल में पूरे जनसंख्या का भाग देते हैं, और जो उत्तर आता है वो जनसंख्या घनत्व आता है। शायद गलत बोल गया हूँ या सही बोल गया हूँ, मेरे को लगता है सही बोल गया हूँ, क्योंकि क्षेत्रफल थोड़ा है और जनसंख्या ज़्यादा है। तो क्षेत्रफल में क्या देते हैं? घनत्व का हमने जनसंख्या भाग देके गुणा 1000 कर देते हैं। इसमें गुणा 1000 की क्या जरूरत है भाई, गुणा 1000 तो लिंगानुपात में कर देते हैं। अब आता है लिंगानुपात क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 और भारत का है 943। लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में 1000 पुरुषों के पीछे 928 महिलाएं हैं, और बाकी कितने पुरुष कुंवारे रहे मेरी तरह, इसको आप देख लो।
अब बता ग्रामीण इलाके में लिंगानुपात कितना, मतलब ग्रामीण इलाके में कितने 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं। तो ग्रामीण में तो कुंवारे कम हैं राजस्थान में कि 933 महिलाएं हैं जो 1000 पुरुषों के पीछे हैं। और उसमें से शहरी क्षेत्र में हैं, भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं वो हैं 949, मतलब बिल्कुल ही कम लोग ही कुंवारे हैं यहाँ पे भारत में। अब यही हम शहरी क्षेत्र में अगर प्रयोग करें तो 940 लोग हैं जो शादीशुदा हैं, मतलब 1000 लोगों के पीछे 914 हैं जो महिलाएं हैं, और 929 हैं जो भारत में हैं, और 914 हैं जो राजस्थान में। अब हम बात करें कि राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, तो 2011 में राजस्थान की जो 10 की वृद्धि है, 10 सालों के अंदर होने वाली वृद्धि है, तो वो है 21.31%। ये कैसे निकलती है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा। और जो राजस्थान की है जो वो है 17.1, नहीं सॉरी, भारत की है 17.7 और राजस्थान की है 21.31। अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे राजस्थान में पिछले 10 वर्षों में 100 लोग थे तो अब 121 हो गए हैं, इसको बोलते हैं 21.31। और भारत में है जो पिछले 10 साल पहले 100 लोग थे तो अब बढ़े हैं 117। अब इसमें भी हम ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर पूछनी पड़ेगी। तो ग्रामीण में लोग ज़्यादातर बिजी रहते हैं, गांव में खेत में काम करते हैं। तो राजस्थान में सिर्फ 19 लोग ही बढ़े 100 के पीछे, 19%। और भारत में है जो ग्रामीण इलाके में 12.3%। और सिटी वाले हैं जो ज़्यादातर व्यस्त नहीं रहते हैं, फ्री रहते हैं, तो सिटी में है जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 29 हो गई। और भारत में इसकी बात करें तो 31.8, ये 29% है वो राजस्थान में हो गई। देख लो राजस्थान में इसका 10 का ही अंतर है, जैसे ग्रामीण इलाके में पूछे तो 19 और सिटी का पूछे तो 29 बोल देना। सिंपल सी बात है, ज़्यादातर ये राजस्थान का ही पूछा जाएगा, भारत के बारे में कम पूछा जाएगा, फिर भी हम लोगों को पढ़ना। अब बात आती है साक्षरता दर। 2011 में कुल कितनी साक्षरता दर, तो साक्षरता दर है जो राजस्थान में 66.1%, कितनी 66.1%, और भारत में है जो 73%। इसमें से पुरुषों की साक्षरता है जो राजस्थान में है गुण 80.2% और भारत में है 80.9%। इसमें महिला साक्षरता दर है जो है 52%। महिलाएं राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा हैं जो पिछड़ी रहती हैं, 52%, मतलब 50% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और बाकी सब अनपढ़। ये बात बिल्कुल ही रियल है, मैं मानता हूँ ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की यही हालत है। और भारत में है 66.6%। अब आती है ग्रामीण साक्षरता दर। ग्रामीण क्षेत्र में है जो 61.4% महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं। और जो सिटी का भारत का क्षेत्र, भारत की बात करें तो भारत में ग्रामीण की हैं, ग्रामीण साक्षरता दर है 67.8.1%। अब बात करें शहरी क्षेत्र में तो शहरी की लोग पढ़ाई लिखाई के मामले में अब काफ़ी सुधार लाए गए हैं, 69.7% है जो कि पुरुषों की साक्षरता दर से भी ऊंची है शहरी साक्षरता दर महिलाओं की। और जो भारत की बात करें तो ये 83.1% जो पुरुषों की कुल साक्षरता दर से भी, भारत की साक्षरता दर से भी जो सिटी की है जो ऊँची है। अब आती ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। तो राजस्थान भारत में जो है कुल ग्रामीण में है, राजस्थान में जो कुल ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं वो है 75.1% और जो भारत में कुल है 68.86। शहर की बात करें तो राजस्थान में कुल 24.9% लोग हैं जो शहरी में रहते हैं। और भारत की बात करें तो 31.83% लोग हैं जो कहाँ रहते हैं, अपने शहरी में रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही सेक्शन है। अगली क्लास में हम इसके पूरे बारे में जानेंगे, ये पूरा टॉपिक पूरा टॉपिक करवाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेक्शन पसंद आया है तो थोड़ा बहुत इधर उधर से लाइक कर दीजिए।